हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्या, जैसे कि √5 जो है उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। किस तरीके से √5 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इसका पक्का है कि आपको जैसे कि √3 दे दिया जाएगा, रूट के अंदर जो आपके जिसके रूट नहीं निकलते हैं वो वैल्यू दे दी जाएगी और उसको आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन एक डेफिनेटली पक्का आता है। तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको किस तरीके से सॉल्व करना है हमें, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई अपरिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या मतलब कि जो अंश और हर के फॉर्म में हो, मतलब a/b के फॉर्म में जितनी भी संख्याएं होती है वो परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या जैसे कि रूट के अंदर अगर हम क्या दे दें, नॉन परफेक्ट वैल्यू दे दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रूट मैंने लिखा और रूट के अंदर मैंने दे दिया 3 या रूट के अंदर मैंने दे दिया 4, तो ये रूट के अंदर 4 नहीं, रूट के अंदर दे दिया हमने 5, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनके रूट निकालना हमारा पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर मैं √4 दूँ तो √4 तो हमारा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका तो हम क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब 2 जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्या का मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए, पहली बात तो ये। उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई आपका सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सहअभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर, ठीक है। और कोप्राइम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनका HCF हमारा 1 होता है। ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF हमारा क्या होता है, 1 होता है, वो होते हैं हमारे कोप्राइम नंबर्स। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूँ, अगर एक नंबर 3 लिखूँ और एक नंबर 4 लिखूँ और पूछूँ कि क्या ये कोप्राइम है, जी हाँ बिल्कुल कोप्राइम है। 3 और 4 का जब मैं HCF निकालूंगा तो HCF हमारा क्या आएगा, HCF मतलब क्या होता है हमारा, HCF मतलब होता है लसप, लसप। तो लसप जब मैं निकालूंगा 3 और 4 का तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF हमारा 1 होता है वो नंबर क्या होंगे, हमारे कोप्राइम नंबर्स होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे नंबर जिनका HCF हमारा क्या होता है, 1 होता है, वो क्या होंगे, हमारे कोप्राइम नंबर्स होंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं किस तरीके से हम करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ 5/12, ठीक है। ये क्या हो गया, एक तरह से परिमेय संख्या हो गई। और परिमेय संख्या जो होती है ना, परिमेय संख्या a/b के फॉर्मेट में होती है, या आप p/q भी बोल सकते हो, जैसा भी आप बोलना चाहो, इस फॉर्मेट में होती है, मतलब अंश अपॉन हर के फॉर्मेट में। और यहाँ पर जो q होता है, q या आप b ले रहे हो तो यहाँ पर q या b क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। 0 कभी भी नहीं हो सकता है आपका q, अंश मतलब हर आपका 0 कभी भी नहीं हो सकता है। और क्या होता है, ये a और b है, ये सहअभाज्य संख्याएं होती है, मतलब कोप्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब सहअभाज्य संख्याएं होती है। और सहअभाज्य संख्या अगर है तो इनका HCF क्या होता है, इनका HCF हमारा 1 होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो वो दोनों अंश और हर क्या होंगे हमारे, वो अंश और हर हमारे सहअभाज्य संख्या होगी। और सहअभाज्य संख्या है तो उनका HCF हमारा 1 होगा। क्लियर है। अभी इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं ये। चलिए, तो इतना आप समझ गए। अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो √5 है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक तरह से परिमेय संख्या मान लेते हैं। मानेंगे सबसे पहले इसको परिमेय संख्या कि भाई तेरे को क्या किया हमने, एक तरह से परिमेय संख्या मान लिया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर माना कि, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की यही स्ट्रेटेजी है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। चलो, अब देखो, अगर ये परिमेय संख्या है √5 तो ये किस फॉर्मेट में होगा, अंश और हर के फॉर्म में, मतलब p/q के फॉर्मेट में होगा, या a/b भी आप बोल सकते हो। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं √5 जो होगा बराबर होगा a/b के, ठीक है। ये इस फॉर्म में होगा ना, तो a/b हमने लिख दिया। जहां पर क्या होगा, हमारा जो b है वो हमने क्या कहा था, अभी b की कंडीशन होती है b 0 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है, तो b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां a और b, मैंने अभी आपको बताया था, a और b के लिए बताया था ना, क्या है ये a और b सहअभाज्य संख्या है, जहां a और b सहअभाज्य संख्या
है, और अगर सहभाज्य संख्या है तो इनका जो गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होगा, सिर्फ एक के अलावा, ठीक है, संख्या है तो इनका HCF क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, अब करना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। √5 = a/b है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √5 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, तो b√5 आएगा। ठीक है, या √5 × b बोल सकते हो, जैसे भी आपको बोलना है, तो b√5। ठीक है, और a मल्टीप्लाई होगा 1 से, √5 के नीचे क्या है 1 होगा, तो a मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारा a आएगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत आसान तरीके से हम कर रहे हैं, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये जो 5 है ये रूट के अंदर है, इसको रूट के अंदर है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको दोनों साइड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा √5, तो √5 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √25, और √25 सोल्व होकर 5 आ जाएगा। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो 5 आ जाता है। देखिए यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो आप कोई सी भी गली पकड़ोगे जाओगे आंसर की तरफ ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो b√5 = a, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, दोनों तरफ स्क्वायर, या आप कह सकते हो वर्ग करने पर। ठीक है, तो b√5 का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ करना है। ठीक है, तो b√5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक तरफ से 5b² हो जाएगा, b का तो स्क्वायर b², और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 5b², और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारा a²। बताओ इतनी बात क्लियर है, ये क्या हो गया हमारा a², और यहाँ पर हमारा 5b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5b² लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5b² है, मतलब 5 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर 5b² को डिवाइड कर रहा है और 5b² के इक्वल में हमारा a² भी है, तो 5 जो है वो a² को भी तो डिवाइड करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब है कि ये देखो, इसको तो आप बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना दी। अब हम कह सकते हैं अगर 5b² को डिवाइड कर रहा है तो 5a² को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः 5a² को विभाजित करता है। ठीक है, अब रीज़न आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि 5b² को भी विभाजित कर रहा है, आप रीज़न भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब देखिए 5 अगर, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 जो है वो क्या है, b² का क्या है, एक तरह से गुणनखंड है ना, तो 5 अगर b² का गुणनखंड है तो 5a² का भी तो गुणनखंड होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, क्लियर है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर 5a² को कर रहा है तो 5a को भी तो करेगा। अगर किसी के स्क्वायर को कोई डिवाइड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि कोई नंबर है 4 मान के चलो, और 4 का स्क्वायर होता है कितना, 4 का स्क्वायर होता है 16, क्लियर है। तो 16 को कौन डिवाइड करता है, मान के चलो मैं कह रहा हूँ 16 को हमारा 4 डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है कि 16 को 2 कह देता हूँ, चलो 16 को हमारा 2 डिवाइड करता है। तो 16 को अगर हमारा 2 डिवाइड कर रहा है तो इस 4 को भी तो 2 डिवाइड करेगा। तो अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी तो डिवाइड करेगा। बात आई समझ में। तो 5 अगर a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा, सिंपल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए 5a को विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, क्लियर है। इसको हम कह सकते हैं भाई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 5 अगर a को विभाजित कर रहा है तो 5 तो फैक्टर हो गया भैया,
क्लियर है। अब बी के लिए भी कर लेते हैं। ये तो ए की कहानी खत्म हो गई, ये ए जो था अंश की कहानी हो गई कि भाई ए जो है इसका जो फैक्टर है, जो इसका क्या आया, हमारा गुणनखंड आया, वो क्या आया, 5 आया। क्लियर है। अगर बी का भी अगर गुणनखंड हमारा 5 आ गया तो भैया ये तो गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा कि हमने जो परिमेय संख्या माना है इसको, वो तो गलत हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या का क्या होता है, परिमेय संख्या जो होती है a/b, और ये क्या होता है, सहभाज्य संख्या होती है, और इनका HCF तो 1 होता है। परिमेय संख्या जितनी भी होती है ना, उनका HCF 1 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हमारा ए को तो हमने कर दिया कि भाई ए का गुणनखंड 5 है, और बी का भी अगर हमारा गुणनखंड 5 आ गया तो इनका तो HCF हमारा 5 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, HCF 1 रहेगा ही नहीं। तो ये हम झूठे साबित हो जाएंगे कि जो हमने √5 को परिमेय संख्या माना था वो हमारा एक तरह से मानना गलत हो जाएगा। तो एक तरह से परिमेय संख्या नहीं होगी तो वो क्या होगी, √5 अपरिमेय संख्या। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई कि अब माना क्योंकि अब बी के लिए चलेंगे ना अपन, तो बी के लिए कर लेंगे। तो अब माना जो ए है यहाँ पर 5 ए को विभाजित करता है, तो मैं ए के लिए लिख रहा हूँ कि ए जो है वो एक तरह से क्या है, 5k। क्या माना, ए जो है वो बराबर है 5k के। ठीक है। जहाँ पे ये जो मैंने k लिखा ना, ये एक पूर्णांक, जहाँ k पूर्णांक है। ठीक है। चलिए अब देखो, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। सर किसका रखेंगे, ए का मान रखेंगे। ए का मान क्या रखेंगे सर, 5 के रखेंगे। तो ए क्या है, 5b² है। ये देखो यहाँ पर 5b² इज इक्वल्स टू a²। ये थी समीकरण 1, थी या नहीं थी, ये थी। अब इसमें हम क्या रख रहे हैं, एक तरह से हम रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। सर क्या रख रहे हैं, समीकरण 1 में a का मान रख रहे हैं। तो समीकरण a है तो उसमें a का मान रख रहा हूँ मैं, तो a की जगह में मैं क्या रखूँगा, 5k रखूँगा। a की जगह पे मैं क्या रखूँगा दोस्तों, 5k रखूँगा। तो देखो 5b² तो है, बस a की जगह पे मैं रख दूँगा 5k। ठीक है, ये 5k रखा और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 5b²। और ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5k²। क्लियर है बात, कोई परेशानी, 5k² और 5b²। ठीक है। चलिए अब देखो 5k² नहीं, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा ना, तो 25k²। अब 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा हमारा b² इज इक्वल टू 5k²। क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 5k²। चलो अब देखो b² 5k² के, तो 5 अगर k² का क्या है, गुणनखंड है, मतलब 5 अगर k² को विभाजित कर रहा है तो 5 b² को भी तो विभाजित करेगा, नहीं करेगा बताओ। 5 अगर, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है, तो अगर 5 अगर k² को विभाजित कर रहा है, क्योंकि 5 गुणनखंड है k² का, तो 5 b² का भी तो गुणनखंड होगा ना। तो हम आगे कर रहे हैं। देखिए मैं ये चीज़ रब कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा जगह हमारा ले रहा है, तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ऐसे आप कर लेना, और फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कुछ पार्ट। ठीक है। तो 5 अगर k² को विभाजित करता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ यहाँ पर कि भाई 5 k² को विभाजित कर रहा है तो 5 b² को भी विभाजित करेगा। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः 5 b² को विभाजित करता है। क्लियर है। चलिए अब देखो, अगर 5 b² को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, यस 5 किसको, b को भी विभाजित करेगा, क्योंकि स्क्वायर को अगर कर रहा है तो उस नंबर को भी तो करेगा, इसलिए 5 b को विभाजित करेगा। वेरी गुड। क्लियर है। चलिए तो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं कि भाई ये इक्वेशन एक तरह से थर्ड हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है। अब आप देखो ये वाली इक्वेशन,
थर्ड इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को देखो, इन दोनों में जो है 5 जो है वो ए को विभाजित करेगा और 5 बी को विभाजित करेगा। मतलब इन दोनों के ए और बी के क्या आ गए, एक तरह से गुणनखंड तो 5 आ गए, मतलब एक तरह से सहभाज्य संख्या कहाँ है ये बताओ। सहभाज्य संख्या होती तो इनका तो HCF 1 होता, ठीक है, क्योंकि अब इनका HCF सहभाज्य संख्या का हमेशा ध्यान रखना, HCF हमारा 1 होता है, लेकिन यहाँ तो भैया हमारा 5 आ गया ए और बी का, तो इसका मतलब है कि ये एक तरह से परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से हमें ये पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है, ठीक है। जो हमारी कल्पना, जो हमने सोचा था उसके विपरीत निकल गया। जो हमारी, क्योंकि हमने क्या सोचा था, परिमेय संख्या मान लिया था, तो हमने तो सोचा था कि भाई हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 निकलेगा, लेकिन यहाँ तो क्या निकला भैया, यहाँ तो हमारा 5 ही निकला। तो हमारी कल्पना ए और बी में, मतलब हमारी कल्पना 1 के अतिरिक्त है। हमने क्या माना था, 1 माना था, तो 1 के अतिरिक्त है। हमने तो 1 माना था, लेकिन ये तो भैया अलग निकल गया, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1 के अतिरिक्त या हमारी कल्पना के विपरीत है, ऐसे लिख लो आप, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो हमारी त्रुटि हुई ना कि हमने कल्पना गलत की है, तो ये विरोधाभास हमारी, ये विरोधाभास, पूरी लैंग्वेज लिखनी है अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए तो, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है कि हमने क्या कल्पना करी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पूरा करना है। तो बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज लिखवाई है मैंने, हर एक चीज़ समझाई है, ठीक है। इसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप बताइए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो कोशिश करूँगा मैं उसको क्लियर करने की। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।